नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आजकल हम लोग नवरात्रि का पर्व मना रहे हैं, माँ दुर्गा का पर्व। तो आइए सबसे पहले माँ दुर्गा को प्रणाम करते हैं। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि हमारे धर्म के अंदर शक्ति की उपासना की गई और शक्ति में कौन है? देवियाँ। शक्ति के प्रतीक कौन है? देवियाँ। अच्छा, दो कल्पनाएं की गई भारतीय देवताओं के संबंध में। कभी और इन दोनों को आप विचार करिएगा कि एक शिव के अर्धनारीश्वर रूप की कल्पना की गई है। कभी सोचा है क्या कारण है? जबकि किसी भी देवी के अर्ध पुरुष नारीश्वर या अर्ध पुरुषेश्वर इस टाइप की कोई कल्पना नहीं की गई। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये हुआ कि नारी अपने आप में पूर्ण है, जबकि पुरुष क्या है? ये देखिए, अर्धनारीश्वर। पुरुष क्या है? आधा नारी है, आधा पुरुष है। ये हमारे धर्मशास्त्रों की व्याख्या है। जब हम साइंस की दृष्टि से इस पर देखते हैं तो आइए एक नया चीज़ हमें दिखाई पड़ता है। ये है ह्यूमन बीइंग का क्रोमोजोम मैपिंग वीडियोग्राम। इसमें 1 से लेकर के सारे क्रोमोजोम्स की 23 पेयर क्रोमोजोम्स के विषय में बताया गया है, जिसमें से 22 पेयर क्रोमोजोम मेल और फीमेल दोनों में बराबर होते हैं। बराबर का मतलब एक ही टाइप के होते हैं। जबकि 23rd क्रोमोजोम मेल के केस में ये XY टाइप होता है और फीमेल के केस में XX टाइप होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फीमेल तो सिर्फ XX है, अर्थात कंप्लीट है। उसको किसी भी और रूप की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जबकि मेल क्या है? मेल XY टाइप क्रोमोजोम है, अर्थात इसमें आधा नारी है, आधा फीमेल का वो है पार्ट है मेल के क्रोमोजोम में, और आधा Y क्रोमोजोम है जो कि मेलनेस क्रिएट करता है। तो तात्विक दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमारे शास्त्रों की जो बात है कि किसी भी शक्ति, पहली बात तो शक्ति का जो रूप है, कंप्लीट फॉर्म है, वो है नारी का। ठीक है, क्योंकि नारी अपने आप में कंप्लीट होती है, उसमें किसी टाइप की मिलावट नहीं होती, जैसा कि क्रोमोजोम से भी समझ में आ रहा है। जबकि पुरुष में क्या होता है? पुरुष देवता जितने भी होते हैं, इसमें शंकर जी के लिए स्पेशली अगर हम देखें तो अर्धनारीश्वर की बात की जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस अर्धनारीश्वर रूप में आधा पुरुष और आधा नारी। ठीक है, X क्रोमोजोम और Y क्रोमोजोम। X क्रोमोजोम नारीत्व का प्रतीक है और Y क्रोमोजोम क्या है? पुरुषत्व का प्रतीक है। ठीक है, यह इस बात को इंडिकेट करता है कि हमारे शास्त्रों की जो अर्धनारीश्वर की कल्पना है, ये कोरी कल्पना ही नहीं है, बल्कि ये क्या है? इस साइंस की वो पराकाष्ठा है, जिसमें कि उन्होंने क्रोमोजोम्स का स्टडी करने के बाद में इस विचार को रखा होगा। हमारे हिसाब से मैं ऐसा मानता हूँ कि उस समय का साइंस इतना उन्नत रहा होगा कि इस X और Y क्रोमोजोम या उनकी जो भी व्याख्या रहे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने XY क्रोमोजोम के बेसिस पर व्याख्या की होगी, उनका कुछ न कुछ व्याख्या करने का वो रहा होगा, तरीका रहा होगा। लेकिन आज का साइंस भी इस बात को भी बताता है कि कोई भी मेल जो है आधा पुरुष आधा स्त्री होता है, जबकि कोई भी फीमेल कंप्लीट फीमेल होती है। ठीक है, इसी विचार के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं पर बंद कर रहा हूँ। आप लोग इस पर विचार करिएगा और हमें अपने कमेंट्स भेजिएगा। ठीक है, हो सके तो अपने दोस्तों को इसके विषय में और इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको जो है फॉरवर्ड करिए और लोगों को भेजिए। थैंक यू। शुभ दिन, नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।